मेजर शाह, एक तो अमेरिका ने ताकत आईडीएफ की बढ़ा दी है, इजराइल की बढ़ा दी है, ताकत के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ा होगा ना? बिल्कुल रचना जी, देखिए ताकत के साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बड़ा होगा इसके लिए, क्योंकि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और इजराइल को एड देने के लिए बात करी है। और इजराइल ने अनाउंस किया था और इजराइल ने कहा कि वो अमेरिका बैक प्रपोजल जो है एक टेम्पररी सीज फायर का गाजा में पूरे रमजान के महीने में, पूरे एक महीने में वो उस पे तैयार है वो। और ये जो, क्योंकि ये जो ट्रूस डील थी, जो सीज फायर की जो बात हुई थी, जो पीस की बात हुई थी, वो एक्सपायर हुई। और हमस जो है उसने अब तक कमेंट नहीं करा है कि उसको ये प्रपोजल मंजूर है कि नहीं, क्योंकि ये प्रपोजल में इसमें जितने भी प्रिजनर्स एक्सचेंज हैं, बंधक के एक्सचेंज थे, जैसे कि जो जिंदा भी हैं इसराइल की तरफ से, या जो बदकिस्मती से अब तक इस दुनिया में नहीं रहे, उनको भी वापस करने की बात हुई है। तो ये हमस का हाउथी लीडर्स ने वहां पर इजराइल की तरफ एक जंग छेड़ने की बात करी है। और जो पैलेस्टीन है वहां पे, पैलेस्टीनी जो गाजा में जो है, वो डर रहे हैं कि भाई अभी रमजान के महीने में दोबारा जंग शुरू हो जाएगी और दोबारा तबातोड़ हमले होंगे। तो गाजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने कंफर्म किया है कि 48,388 फलस्तीनी लोग वहां के मारे गए हैं, जो कि जब से ये हमले शुरू हुए हैं। और उसमें 1,11,803 पीपल जो कि घायल हुए हैं। और जो गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस है उसने बोला है कि जो डेथ टोल है ये है 61,709, यानी कि हजारों फलस्तीनी जो हैं जो कि रबल के अंदर थे, वो शायद अज्यूम कर रहे हैं वो मर गए हैं। और जो 1,139 जो लोग 7 अक्टूबर को मारे गए थे 2023 में, तो इसमें इजराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर है जो अमेरिका चाह रही थी, शायद ये हमास ने बोला है कि वो टॉक्स तो बिल्कुल फेल हो गए हैं। तो ये अभी मुझे लग नहीं रहा कि ये टॉक्स भी ज्यादा बदकिस्मती से सफल हो पाएंगे, क्योंकि अब इजराइल, जैसे आपने बताया, इजराइल का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इजराइल का दमखम बढ़ा है, इजराइल को सपोर्ट भी मिला है अमेरिका से, तो वो और चौड़े हो गए। उनके कहा भैया हमें कोई डर की बात नहीं है। अब बात यह है कि हमास जो है उसके पास चारा क्या है। हमास को जो बंधक है वो जल्द से जल्द, जितना और डिले करेंगे ना, जितना और लेट करेंगे वो बंधक को रिहा करने के लिए, उतनी ही और बड़ी भूल करेंगे। एक बड़ी भूल तो हमास कर चुका है 7 अक्टूबर वाली, उसके बाद दूसरी भूल कि जो बंधक है उनको रिहा नहीं करा टाइम से, तीसरी भूल अब अगर बंधक को अभी रिहा नहीं करते तो उनके ऊपर, उनकी वजह से मासूम बेगुनाह और मारे जाएंगे। इजराइल मारेगा ठीक है, लेकिन बहुत बुरी बात है, लेकिन हमास भी जिम्मेदार है इस बात का। हमास अगर ये ऐसी घटना करता ही नहीं तो इजराइल तो, देखिए ताली हमेशा दो हाथ से बचती है। तो इसमें हमास को भी मैं बहुत इतना ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि जितने जो खात्मा हुआ वहां पर, जैसे कि गवर्नमेंट ने बताया कि 61,709 जो मगर जो रिपोर्ट हम सुन रहे हैं वो 48,388 तकरीबन। तो इस खात्मे में अमेरिका का बहुत, और देखिए जनरल अनिल माथुर ने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका जो है वो, डोनाल्ड ट्रंप साहब इस टाइम से बिजनेसमैन रह चुके हैं, बड़े चालाकी से आगे आगे कदम उठा रहे हैं। अब लेकिन अपना फायदा भी ढूंढ लिया।